Good morning, good evening, dear student. Welcome to our guide classes. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स के बारे में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो कि इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर रखा गया है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। और इस दोनों कंपाउंड से खासकर क्वेश्चन ज़्यादातर आया करते हैं, तो इसलिए हम लोग इस दोनों कंपाउंड को अच्छी तरह से कवर करेंगे समझते हुए, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए वो बिल्कुल आसान सा प्रतीत होने लगे, आसान सा दिखने लगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट केमिकल कंपाउंड इथेनॉल। इथेनॉल से हम शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इथेनॉल के साथ ये लेक्चर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला देखिए कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल को हम लोग कहते हैं कॉमनली इट इज कॉल्ड अल्कोहल। इथेनॉल इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। और ये अल्कोहल मेंबर का, अल्कोहल सीरीज में सेकंड मेंबर है। अगर मैं अल्कोहल का कोई सीरीज बनाऊं तो पहला मेंबर मिथेनॉल होता है, मिथाइल अल्कोहल, तो इसका दूसरा स्थान है इथेनॉल का। इथेनॉल है आपका अगर कोई सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल का ये सेकंड मेंबर है इथेनॉल, जिसका कि आप कह सकते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, C2H5 और OH इसके फॉर्मूले होते हैं। ये है आपका इथाइल ग्रुप, ये है इथाइल ग्रुप, ध्यान देंगे, और ये OH स्टैंड फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये OH स्टैंड फॉर अल्कोहलिक ग्रुप है, ध्यान देंगे मेरी बात को, अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल। ये ऐसा अल्कोहल है जो कि हमारा ज़्यादातर मतलब कि यूज होता है। ये अल्कोहल अल्कोहलिक, जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेज में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है, ये सब अल्कोहल्स के, इथाइल अल्कोहल्स के। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या बेवरेज है, अल्कोहलिक बेवरेज। तो यहाँ पे ये है, अगर आप इसके थोड़े ओपन स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है C2 और ये H5 और ये OH, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर इथेनॉल का, ध्यान देंगे ये चीज। अब बात आती है कि इथेनॉल तो आपका सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली होगी, अल्कोहल फैमिली का ये सेकंड मेंबर इथेनॉल। इथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट हम देखें इथेनॉल का, तो 351 केल्विन इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है इथेनॉल का। ध्यान देंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे अल्कोहल के बारे में। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि 95% अगर इथेनॉल है, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर के मिक्सचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, या क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। बर्नर वगैरह में डाला जाता है ड्यूरिंग लैब, कुछ जलाने के लिए। रेक्टिफाइड स्पिरिट ये 100% इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, अगर 100% इथाइल अल्कोहल है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। बिल्कुल पॉइजनस है, बिल्कुल पॉइजनस से अगर 100% इथाइल अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया जाए तो डेथ क्या है, निश्चित है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, डेथ इज इनवाइटेबल है, समझ रहे, 100%। अब बात आती है कि जो इथेनॉल है, सब चीज प्रॉपर्टी लिखते जाइए। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ
मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्कोहलिक बिवरेज। कोई भी बिवरेज है, एल्कोहलिक बिवरेज का मतलब क्या है? सच एज, ध्यान देंगे, सच एज वाइन हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, रम हो गए, इट और भी बहुत सारे जो अल्कोहलिक बेवरेज के अंतर्गत आएंगे उसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल की परसेंटेज होती है। अब कौन सा अल्कोहल है? मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेज। कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेज का ये इथेनॉल क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के रूप में होता है। क्लियरली आप समझ में रहे इथेनॉल क्या है? अब देखिए इथेनॉल क्या, इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड। अब हम कहते हैं इथेनॉल को प्रिपरेशन अगर कर सकते हैं, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम इथेनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। और हम जल्दी कवर करते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर लिखा रहे कि एक कंपाउंड एक्स या फिर कंपाउंड वाई इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहलिक बिवरेज, तो समझ जाए किसकी बात कर रहा है। वो कर रहा है इथेनॉल की बात। इस टाइप का क्वेश्चन आया करता है। कंपाउंड एक्स है, वो अल्कोहलिक बिवरेज में पाया जाता है, फर्दर उसका हम डिहाइड्रेशन करा दें तो एक कंपाउंड बनता है समथिंग जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है, फिर उसका एडिशन रिएक्शन करा दें तो कुछ वाई बनता है। इस टाइप का कंपाउंड, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, और मैं करवाऊंगा अभी जस्ट इसके बाद। तो ध्यान देंगे कि ये हो गया आपका इथेनॉल्स की बातें। अगर प्रिपरेशन की बात आता है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी से कवर करते, बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब भी बात आएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे दो एंजाइम का यूज होता है। ध्यान देंगे फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में प्रिपरेशन बात कर रहे हैं, यहाँ पे टू एंजाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है इन्वर्टेज, एक होता है इन्वर्टेज और दूसरा होता है जाइमेज। ठीक है, तो काम क्या होता है, जब भी हम कोई जैसे शुगर केन, ये शुगर केन, ये केन शुगर, कहीं कहीं केन शुगर लिखेगा, या शुगर केन या सुक्रोज, ये तीन चीज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11 का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो इसको दो कंपोनेंट में ये तोड़ देता है वाटर। ठीक है, आप ये जानिए एक डाइसैकेराइड्स के रूप में इसको आप जानना होगा। शुगर है ये, डाइसैकेराइड क्या है, शुगर है, शुगर डाइसैकेराइड। अब ये दो कंपोनेंट्स में इसको तोड़ देता है, तो आप जानते हैं जो दो कंपोनेंट क्या C6H12O6 में तोड़ देता है, और इसको भी C6H12 मीन्स एक ग्लूकोज में तोड़ता है और दूसरा फ्रुक्टोज में तोड़ता है। आप कहोगे सर दोनों का फार्मूला एक है, तो अंतर क्या है? ठीक है, बात सही है, दोनों का फार्मूला एक है। एक तो आपका देखिए ये जो है ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्रेप शुगर। अब फ्रुक्टोज क्या है? जो ये है फ्रुक्टोज। फ्रूट्स में देखिए, जैसे मान लें कि फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादातर फ्रूट शुगर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, और ये हो गया ग्लूकोज। क्लियर? ग्लूकोज में क्या है, CHO ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ये मेनली अभी मेन चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसकी स्टडी आप आगे करोगे जब क्लास 11-12 में जाओगे तो ये CHO और CO ग्रुप होता है, ये होता है, ध्यान दें। अब ये इन्वर्ट किसके प्रेजेंस में होता है? एंजाइम है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में भी होता है। एंजाइम के प्रेजेंस, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है, तो जब बता रहे हैं कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पार्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है कि उस रिएक्शंस को करवा सके, तो से इन्वर्टेज। दूसरा इसमें ग्लूकोज हम यहाँ से उठा लें, और इसका क्या किया जाएगा, एनएरोबिक।
एनारोबिक का मतलब है, एनारोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कौन एंजाइम लेंगे, जाइमेज लेंगे। क्या लेंगे, जाइमेज एंजाइम का यूज होता है। ये क्या करता है कि जैसे मान लें कि ये ग्रेप्स है आपका, ग्रेप्स जब पक जाता है, बहुत दिन तक मत छोड़ दीजिएगा तो पक जाएगा आपका जो ग्रेप्स है, अंगूर है, पक जाएंगे। और जब पकने के बाद क्या होता है, ध्यान देंगे, पकने के बाद इस पे क्या तैयार हो जाता है, ईस्ट। क्या बन जाता है, इसके ऊपर क्या तैयार हो जाता है, आपका ईस्ट तैयार हो जाता है। और ईस्ट तैयार होने के बाद क्या होता है कि ये क्या, कौन सा एंजाइम को तैयार करता है, आपका जाइमेज को तैयार करता है। अब इसको रैप्चर करेंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा। इसको मान लें कि इस तरह से निचोड़ दें, तो जो एंजाइम तैयार हुआ है ईस्ट के द्वारा और ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना देगा, C2H5OH और CO2। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। क्योंकि पकने से क्या होता है कि आपका ईस्ट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ईस्ट जो क्या करेगा, कौन सा एंजाइम को देगा, जाइमेज को। जाइमेज के प्रेजेंस में ये क्या होगा, इसको रैप्चर किया जाएगा तो ये बनेगा और ये बनेगा इथाइल अल्कोहल। अब पूछा जाता है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि CO2। ये भी पूछ सकता है कौन सा गैस फर्मेंटेशन के द्वारा मतलब दौरान इवॉल्व होता है, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ, क्या हो गया आपका, इथेनॉल। अब थोड़ा इसके क्या बोलते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का बात कर ले, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ले, तो हमारा इथेनॉल खत्म होता है। उसके बाद हम इथेनॉइक एसिड में बात करेंगे। ये देखिए प्रिपरेशन हो गया। आगे जाओगे तो बहुत सारे प्रिपरेशन पढ़ोगे इथेनॉल का। एक प्रिपरेशन मैं और सिंपली और बता देना चाहता हूँ इथेनॉल का, आप ये ध्यान में रखें कि ये है सपोज इथेन, इथेन को हाइड्रेशन करा देते हैं, इथेन का हाइड्रेशन करा दो। इथेन का क्या करो, इथिन का वाटर के साथ हाइड्रेशन करा दो। आप जानते हो बच्चे लोग कि H वाटर में H होता है और OH माइनस होता है। ठीक है, ये H को यहाँ पे भेज दो, OH को यहाँ भेज दो। जैसे ही एक H यहाँ आएगा और ये OH यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो आप लिख सकते हो CH3 CH2, ये H यहाँ भेजे, CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और CH2 और OH क्या बन गया, इथेनॉल। इसी को तो बोलते हैं, देखिए C2H5 और OH, ये बन गया इथेनॉल। आप दो प्रिपरेशन याद रखेंगे मतलब आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। पहला प्रिपरेशन मैं बताया भाई, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर का फर्मेंटेशन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज इन्वर्टेस के प्रेजेंस में। उसके बाद फिर आपका एंड प्रोडक्ट जो देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ अब ध्यान दें, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि अब इथाइल अल्कोहल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसी में केमिकल प्रॉपर्टी भी हम ले लेंगे और फिजिकल भी। अगर हम बात करते हैं हालांकि प्रॉपर्टीज़ में इसका है, इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड। क्या है ये, कलरलेस लिक्विड है, इट इज़ कलरलेस लिक्विड, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। कैसा लिक्विड है, कलरलेस है। दूसरी बात है ये कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट अभी जस्ट बताया है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी 351 केल्विन है, 351 केल्विन इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपका क्या, 351 केल्विन। अब देखिए, अगर अल्कोहल एक ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी में जब जाता है, अगर ज़्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम किया जाएगा तो हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करेगा ये अगर ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में इसको इंटेक किया जाए। तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल क्या कर सकता है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल कॉज हेल्थ प्रॉब्लम।
हेल्थ प्रॉब्लम होगा इससे, समझ रहे। अगर ज़्यादातर ये हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, जब ये अल्कोहल एक्सेसिव इंटेक किया जाता है तो स्लो हो जाता है। क्या स्लो हो जाता है? मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो डिप्रेस हो जाएगा क्या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। जब ये कोई चीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है तो हमारे माइंड का पार्ट पे एक्ट कर रहा होगा, ब्रेन के पार्ट पे। सीएनएस के अंतर्गत ही आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ये सीएनएस पे एक्ट कर रहा है तो माइंड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती है। लॉन्ग टर्म टेकिंग ऑफ अल्कोहल, अगर लॉन्ग टर्म कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इससे सफ़र करना पड़ सकता है। स्लो मेटाबॉलिज्म से, स्लो मेटाबॉलिज्म रेट, सीएनएस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस में चला जाएगा। सीएनएस डिप्रेस में जाने का मतलब क्या है? कंफ्यूज माइंड होंगे आप, आपके पास जो माइंड होगा कंफ्यूज माइंड होगा, हो सकता है फियरनेस बनी रहे, आपके अंदर डर उत्पन्न हो जाए, कंफ्यूज माइंड। और भी अगर ये सब में आपको कंफ्यूज माइंड है, फियरनेस है, तो इससे आपके बहुत सारे एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी जो दिख सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। लीवर प्रॉब्लम, ठीक है। अल्कोहल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक डिजीज़ होता है, उसको बोला जाता है सिरोसिस, ठीक है। वो बहुत ही आपका क्रॉनिक डिजीज़ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सब चीज़ है आपका प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं अल्कोहल का। एक तरह से बोल सकते हैं क्या है, अल्कोहल एक्सेसिव अगर आप यूज करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। आपको क्या कहता है, इक्विलिब्रियम एंड पॉस्चर में ये करता है, इक्विलिब्रियम एंड पॉस्चर कहता है अल्कोहल आपका खराब करता है पॉस्चर, इक्विलिब्रियम एंड पॉस्चर आपका खराब करता है कौन? ये अल्कोहल। कैसे? सेरिबेलम को अफेक्ट करके। सेरिबेलम जान रहे हैं, सेरिबेलम की बात नहीं करता हूँ, सेरिबेलम की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टर्ब होता है, मतलब कि आप जब चलिएगा तो आप अपने बॉडी को अच्छी तरह से बैलेंस नहीं कर पाइएगा। ये सब चीज़ अल्कोहल के कारण देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो ये सब कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टीज़ में बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लें कि ये एक प्रॉपर्टी और होती है डीनेचुरेशन करना। डीनेचुरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल मतलब जो इथाइल अल्कोहल क्या होता है कि इससे बहुत सारे क्या होता है, एक तो ये इंडस्ट्री में इससे बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है, नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड का यूज होता है इथेनॉल के जरिए। इथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, पेंट वगैरह में मिलाया जाता है। तो इसको क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया कि मान लें इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल को क्या क्या जब भी सप्लाई होता है लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड डाल दिया जाता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट डाल दिया गया, पायरिडीन डाल दिया गया, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल डाल दिया गया। तो ये सब पॉइजनस सब्सटेंसेस है, ये सब क्या है, पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस का मतलब ये है कि मान लो ये इथाइल अल्कोहल है, सपोज इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा क्या किया जाता है, ध्यान देंगे, इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा इस चीज़ को या इसको मिला दिया जाता है। तो होता क्या है कि डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है। अपना जो प्रॉपर्टी है अल्कोहल, इथेनॉल का प्रॉपर्टी खो देता है, डीनेचर्ड हो जाता है। इथेनॉल का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है ये खो देता है, और ये भी टॉक्सिक हो जाता है। क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, इसलिए कि टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ मिलाया जा रहा है तो बनेगा क्या, टॉक्सिक बनेगा। तो इससे क्या होता है कि ये सारे इससे हर केमिकल कंपाउंड तैयार हो सकता है, लेकिन हाँ ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये काम नहीं आता है, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट हो जाता है। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि अल्कोहल को, हम इथाइल अल्कोहल को ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस के साथ मिला दें जो कि पॉइजनस नेचर का हो, और मिलाने के बाद क्या हो, इससे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्क में काम आएगा, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन हो जाएगा,
लेकिन हाँ इट इज़ अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। इज इट क्लियर? ये भी प्रॉपर्टीज ही एक तरह से डीनेचर्ड एल्कोहल। अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल, क्वेश्चंस में क्या क्या मिलाया जाता है तो ये याद रखेंगे। पायरिडीन, कॉपर सल्फेट एंड मिथाइल अल्कोहल वेरी पॉइजनस होता है। वही बोला जाता है जब मिथाइल अल्कोहल को कंज्यूम कर लेता है बॉडी के अंदर तो तुरंत उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो कारण ये होता है मिथाइल अल्कोहल बॉडी में जाता है ना तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, मिथेनॉल बना लिया। मिथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है लीवर के अंदर तो वो क्या करता है, मिथेनॉइक एसिड बना दिया। तो इस तरह से डेंजर हो जाता है वहाँ पे कहानी, इसलिए मिथाइल अल्कोहल ये। अब बात आता है थोड़ा सा दो प्रॉपर्टी और देखते हैं कुछ इसके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में आता है जैसे कि रिएक्शन विथ इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ, केमिकल रिएक्शंस में क्या है, इथेनॉल मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल का केमिकल रिएक्शन में क्या है, पहला है जैसे कि इथेनॉल का रिएक्शन कि रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। एसिडिक नेचर इसका चेक करना है, क्या है कि थ्योरेटिकल क्या है ये एसिडिक होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है। रिएक्शन विथ एस सोडियम मेटल, सोडियम मेटल्स क्या है, एक एक्टिव मेटल है जैसे कि C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे सोडियम मेटल्स है तो क्या बना देगा C2H5ONA प्लस क्या होगा हाइड्रोजन गैस का लाइब्रेशन होता है। आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस कब लाइब्रेट करता है, कोई मेटल किसी भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन गैस कब देता है, इसके मतलब ये एसिडिक नेचर का है। कैसा नेचर का है ये, एसिडिक नेचर है। तो ये भी कह सकते हैं अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, बट इट इज इथाइल अल्कोहल इज कहता है कि न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के अंतर्गत ये क्या है, न्यूट्रल है। वहाँ पे आप करके देखेंगे तो न्यूट्रलिटी से होगा। तो C2H5OH ये हो गया रिएक्शन विथ इथेनॉल। अब कहता है रिएक्शन विथ अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फाइनली क्या आपको पढ़ना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो जब भी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए ये हम इस तरह से लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। आप इथेनॉल को हम इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाओ, लिखा हुआ वही चीज़ है C2H5OH, यही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका हम इसलिए अलग किए हैं ताकि आप यहाँ पे देखो ये कॉन्क H2SO4 क्या है, CONC कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब है कि पानी खींचने वाला। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग इसलिए बोलते हैं कि वाटर को विड्रॉ करने वाला है, खींच लेगा। तो वाटर को अगर ये विड्रॉ कर लेगा, देखिए OH और H, यहाँ पे OH है, यहाँ पे दिख रहा है OH और यहाँ पे आपको H दिख रहा है। तो हम वाटर यहाँ से विड्रॉ हो गया तो क्या बना H2O। अगर H2O यहाँ पे निकल गया तो बच गया क्या क्या, क्योंकि बचा हुआ पार्ट है CH2, यहाँ भी CH2 है। तो CH2 इधर है, CH2 इधर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आएगा। तो इथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो गया, इथिन में। क्या बन गया, इथेनॉल से इथिन में ये कन्वर्ट हो गया। ध्यान देंगे इथेनॉल से इथिन में बदल गया है। इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथिन बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथिन, इथेनॉल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस टाइप का। तो ये चीज़ आपका इथेनॉल को इतना चीज़ कवर करता है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन का कुछ पैटर्न है इस प्रकार, ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे ये यहाँ पे देखिए इथेनॉल। बात ये आता है कि सपोज ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है, कोई कंपाउंड एक्स है, सपोज हम लिख रहे हैं, लैंग्वेज उतना नहीं लिख रहे हैं, कोई कंपाउंड एक्स है, ये कंपाउंड एक्स है विच इज यूज्ड इन, ये कंपाउंड का यूज कहाँ होता है, ये कंपाउंड कहाँ पे यूज होता है, कंपाउंड एक्स यूज्ड इन अल्कोहलिक बिवेरेज, कहता है अल्कोहलिक बिवेरेज में इसका यूज होता है। मतलब कोई भी अल्कोहलिक आइटम में इसका यूज होता है। इस कंपाउंड का तो समझ जाइएगा, उस कंपाउंड का एक्स जरूर आपका क्या है, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल। तो क्लू आपको दे दिया, एक्स पता चल गया,
एक्स क्या है, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल। कहता है वेरी रिएक्ट विथ, कहता है कि ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मान लीजिए जिसका हम डिहाइड्रेशन करा देते हैं, सपोज इथेनॉल रिएक्ट विथ, कहता है एक्स, मैंने एक्स यूज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, कहता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनाता है वाई। कंपाउंड क्या बनाता है, वाई, एक कंपाउंड वाई बनाता है और एंड इलैबोरेट हाइड्रोजन गैस, कहता है हाइड्रोजन गैस इलैबोरेट करता है, ठीक है ये चीज़। तो वो तो पूछेगा एक्स और वाई क्या है, तो एक्स तो आपको पता चल जाएगा C2H5OH, ये सोडियम है। वाई क्या बना, C2H5ONA और H2 तो दिया हुआ है, सोडियम इथोक्साइड बन गया, क्या बन गया, सॉल्ट है ये, सोडियम इथोक्साइड, ये तैयार होगी। उसी तरह से क्वेश्चन सेकंड देखिए, कहता है को कंपाउंड एक्स का ऑक्सीडेशन कराया गया CrO3 के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड वाई बनाता है, और एक्स को कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन कराया गया KMnO4 के प्रेजेंस में, तो ये जेड बनाता है। ये दोनों जो x है, x सिमिलर है, यहाँ भी x दोनों बराबर है। ये x क्या है, विच इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बिवरेज, ठीक है। ये दोनों x जो कंपाउंड है यूज हो रहा है किसमें, एल्कोहलिक आइटम्स में यूज हो रहा है। समझ जाइए कि x कौन है, x क्वेश्चन दे दिया है, x कह रहा है C2H5OH x, तो मैं यहाँ रख दूंगा C2H5OH और यहाँ पे CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड जो है। अब यहाँ पे C2H5OH है, यहाँ पे कहता है KMnO4 है, पोटासियम परमैंगनेट, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन एक केस में क्या होगा, ये बनाएगा CH3CHO इथेनॉल, एक केस में बनाएगा, याद रखिएगा, इथेनॉइक एसिड, ये चीज़ दोनों में ये अंतर है। अगर CrO3 रहेगा तो इथेनॉल बनाइए, इथेनॉल बनाइए, KMnO4 रहेगा तो आप ये बनाइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका रहा, इतना दूर तक मैंने आपको इथेनॉल बताया। अब देखिए ध्यान देंगे, अब इसके बाद मैं बताऊंगा इथेनोइक एसिड, आप इसको नोट कीजिए। अब मैं बताऊंगा